जय हिंद। मैं डायरेक्टर शैलेंद्र कुमार, मुस्कान स्टडी पॉइंट, कालोपुर, धनगामा, जहानाबाद। क्लास 10th हिंदी गोधुली का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। इसमें पहला प्रश्न जो है वह है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप जो है क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप जो है वह क्या है? लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक काल में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। लेखक की विडंबना की बात यह है कि इस जो आधुनिक काल चल रहा है इसमें जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो कि अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक का अर्थ हुआ कि यह जो है अच्छा नहीं है। जातिवाद जो है यह अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, जैसे हो जाएगा मोची, ब्राह्मण, नाई इत्यादि आते हैं, और सभी का कार्य जो है अलग अलग। जैसे मोची हुआ, मोची का काम है चमड़ा जूता उसीना। ब्राह्मण का कार्य हुआ पूजा पाठ कराना, ब्राह्मण का कार्य हो गया पूजा पाठ कराना। और नाई का कार्य जो है बाल को काटना। ये जो है छोटे लोग हैं, छोटे काम करते हैं, और बड़े लोग जो है बड़े जाति के लोग जो हो जाएंगे वह बड़े काम करते हैं। यह विडंबना की बात है। विडंबना की यही बात है कि बड़ा लोग जो है बड़ा काम करेगा और छोटा लोग जो है वह छोटा काम करेगा। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आज यहाँ पढ़े लिखे लोग, सब समाज के लोग भी जाति प्रथा में विश्वास रखते हैं। आज के दिनों में जो है पढ़े लिखे लोग जो है सब यानी अच्छा समाज में जो है जाति प्रथा में विश्वास रखते हैं। यह बहुत ही बड़ी दुख की बात है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हो जाएगा, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक जो है उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक का कहना है कि जब श्रम विभाजन एक सब समाज की आवश्यकता है तो जाति प्रथा में भी कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है। जातिवाद के पोषक का कहना है कि जब श्रम विभाजन एक सब समाज यानी अच्छे समाज की आवश्यकता है, अच्छा समाज की आवश्यकता है कि श्रम का विभाजन होना चाहिए, तो जाति प्रथा में भी कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न जो है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखकों की प्रमुख आपत्तियां क्या है? इसको देखते हैं। जातिवाद के पोषकों द्वारा दिए गए तर्कों पर लेखक ने कहा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा दोनों एक नहीं है। जातिवाद के पोषकों द्वारा दिए गए तर्कों पर लेखक ने कहा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा दोनों जो है एक नहीं है, क्योंकि श्रम विभाजन जो है लोगों को उसके काम के आधार पर अलग करता है। श्रम विभाजन जो है लोगों को काम के आधार पर अलग करता है, जबकि जाति प्रथा जो है जन्म के आधार पर बांटा गया है। जाति प्रथा जो है किसके आधार पर बांटा गया है? जन्म के आधार पर बांटा गया है, जबकि श्रम विभाजन जो है यह काम के आधार पर बांटा गया है। जन्म से ही, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है जन्म लेता है तभी नाम पता चल जाता है कि यह जो व्यक्ति जो है जोन जात का रहता है, उसी जात से पता चल जाता है कि ब्राह्मण का बच्चा है, नाई का बच्चा है या मोची का बच्चा है। यानी जाति प्रथा जो है जन्म से पता चलता है, जबकि श्रम विभाजन जो लोग काम करते हैं उसी को श्रम मजदूर के कहा जाता है, और श्रम विभाजन काम के आधार पर बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न जो है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? क्योंकि जाति भारतीय समाज में जो है श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। जाति जो है श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, यह मनुष्य की इच्छा और रुचि के आधार पर नहीं बांटा गया है। जाति जो है मनुष्य की इच्छा और रुचि के आधार पर जो है नहीं बांटा गया है, इसीलिए जाति भारतीय समाज में
श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकता है, क्योंकि जात जो है वह जन्म से ही पता चल जाता है। अगला प्रश्न जो है, पांचवें प्रश्न जो है, जाति प्रथा में भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है? जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है कैसी बनी हुई है? तो कह सकते हैं कि जाति प्रथा में भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जाति प्रथा जो है बेरोजगारी और प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, वह है जाति। क्योंकि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पर्व निर्धारण हो नहीं सकता या नहीं कर सकता है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पर्व निर्धारण हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। पेशा माने होता है नौकरी करना या मजदूरी करना, यानी जिंदगी भर के लिए मनुष्य को पेशे में बांध देता है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न जो है, लेखक जो है आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? लेखक जो है आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? इसका कारण जो है हो जाएगा, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न में भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। लेखक जो है उद्योग और गरीबी और उत्पीड़न में भी सबसे बड़ी समस्या जो है वह जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के तहत जो है लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के केवल विवास्ता बस में कार्य करते हैं। इसका जो है जगह उत्पीड़न का जो अर्थ होता है यानी बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना। उत्पीड़न का जो है शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना। यानी कह सकते हैं कि लेखक जो है आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है, क्योंकि जाति प्रथा के तहत जो है लोग निर्धारित कार्य को रुचि से नहीं या रुचि के बल पर विवश होकर काम करते हैं। अगला प्रश्न जो है, सातवें प्रश्न जो हो जाएगा, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो लेखक जो है आर्थिक पहलू से भी हानिकारक जाति प्रथा को दिखाया है, क्योंकि यह मनुष्य की आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना दिया गया है। लेखक जो है आर्थिक पहलू से भी हानिकारक जाति प्रथा को दिखाया है, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही मनुष्य की आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों को में जकड़कर निष्क्रिय बना दिया गया है। अगले प्रश्न जो आठवां प्रश्न हो जाएगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने कौन सी विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो यह जो हो जाएगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमें जाति प्रथा को पूरी तरह जो है समाप्त करना होगा, तभी आपस में भाईचारे का संबंध स्थापित हो सकता है और एक सही लोकतंत्र की स्थापना हो सकता है। यानी क्वेश्चन था कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने कौन सी विशेषताओं को आवश्यक माना है? लेखक आवश्यक माना है कि सच्चा लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमें जो है जाति प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना होगा, तभी आपस में भाईचारे का संबंध स्थापित हो सकता है और एक सही लोकतंत्र की स्थापना हो सकता है। कुछ शब्दार्थ जो है इसका अर्थ देखते हैं। विडंबना का जो अर्थ जो हो जाएगा उपसाहस होगा। पोषक का मतलब जो होता है समर्थन या पालन करना। पोषक का अर्थ जो हो जाएगा समर्थन या पालन करना। पर्व निर्धारण यानी पहले से ही तय करना। पर्व निर्धारण का अर्थ जो हो जाएगा पहले से ही तय करना। अकस्मात यानी अचानक, यदि कोई भी अचानक घटना भी घटता है उसको आकस्मिक या अकस्मात कहते हैं। प्रक्रिया, किसी काम के होने का ढंग को जो है प्रक्रिया कहते हैं। किसी काम के होने की ढंग को प्रक्रिया कहते हैं। प्रतिकूल जो है इसका अर्थ हो जाएगा उल्टा या विपरीत। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत या उल्टा। स्वेच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार। उत्पीड़न का जो है शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बहुत गहरी पीड़ा पहुंचना। बहुत गहरी पीड़ा पहुंचना। संचारित का जो है अर्थ हो जाएगा प्रवाहित। संचारित यानी प्रवाहित। बहुविधि का मतलब हो जाएगा
अनेक प्रकार से। प्रत्यक्ष का अर्थ जो हो जाएगा, प्रत्यक्ष का अर्थ हो जाएगा सामने, प्रत्यक्ष का अर्थ जो हो जाता है वह सामने होगा। भातृत्व, भातृत्व का मतलब हो जाएगा भाईचारे या बंधुत्व। व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। सब का हो जाएगा असब। विभाजन का मतलब हो जाता है बंटवारा। विभाजन का मतलब जो होता है, विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। और विभाजन का हो जाएगा संधि, यानी विभाजन और बंटवारा, संधि मतलब जुटना। यानी कि निश्चय, निश्चय का हो जाएगा अनिश्चय। ऊंच का हो जाएगा नीच। स्वतंत्रता का हो जाएगा परितंत्रता। दोष का हो जाएगा निर्दोष। सजग का निर्जग। पूर्व निर्धारण, पूर्व निर्धारण का हो जाएगा पर निर्धारण। पाठ से संबंधित विशेषण चुने और स्वतंत्र वाक्य को बनाएं। तीसरा प्रश्न है, पाठ से विशेषण चुने और स्वतंत्र वाक्य बनाएं। सब का जो वाक्य हो जाएगा, सब विशेषण है, इससे वाक्य बनेगा सब समाज चुने। पैतृक का वाक्य बन जाएगा, यह मोहन की पैतृक संपत्ति है। या कोई भी व्यक्ति का यहाँ पे नाम रख सकते हैं। यह जो है मोहन का पैतृक संपत्ति है। पहली, वह पहली कक्षा में पढ़ता है। पहली विशेषण से सब वाक्य बन जाएगा कि वह जो है पहली कक्षा में पढ़ता है। यह जो है शब्द से बनेगा वाक्य जो है, यह तुम्हारी किताब है। जाति प्रथा, जाति प्रथा या जाति प्रथा जो हो जाएगा, यानी कि प्रति से, प्रति वाक्य से बन जाएगा कि मेरे प्रति भगवान की श्रद्धा है। प्रति जो है शब्द जो है या विशेषण जो है प्रति से बन जाएगा मेरे प्रति भगवान की श्रद्धा है। फिर हो जाएगा हानिकारक, यानी हानिकारक से, हानिकारक विशेषण से वाक्य बनता है कि धूम्रपान जो है, धूम्रपान करना हानिकारक है। या जाति प्रथा जो है यह हानिकारक है। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द लिखे। निम्नलिखित का पर्यायवाची शब्द लिखे। दूषित का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा, दूषित का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गंदा और अपवित्र। दूषित का पर्यायवाची शब्द गंदा और अपवित्र। श्रमिक का जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मजदूर और श्रमजीवी। पेशा का जो है, पेशा वाले कोई काम करना, यानी पेशा का जो है अर्थ हो जाएगा पर्यायवाची शब्द रोजगार और नौकरी। अकस्मात का जो हो जाएगा एकाएक या अचानक। अनुमति का पर्यायवाची शब्द अनुमति, यानी आदेश या निर्देश। अवसर का जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मौका या सहयोग। परिवर्तन का जो हो जाएगा पर्यायवाची शब्द बदलाव या रूपांतरण। परिवर्तन का हो जाएगा बदलाव और रूपांतरण। सम्मान का जो है, सम्मान का जो है पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा प्रतिष्ठा या मान। इसी के साथ जो है पहला चैप्टर जो है कंप्लीट होता है।